नमस्ते दोस्तों। भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी, वो जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर हम उन्हें भूल गए। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, जब बिना किसी डर के अपनी राय रख सकते हैं, तब क्या हम उन लोगों को याद करते हैं जिनकी बदौलत हमें ये आजादी मिली? क्या हम सिर्फ उन्हीं कुछ नामों तक सीमित रह गए हैं जो इतिहास की किताबों में छपे हैं? महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सेनानियों को हम सभी जानते हैं, लेकिन उन अनगिनत वीरों का क्या जिन्होंने उतनी ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके बलिदान को हमने भुला दिया है। उनकी कुर्बानियां सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। शायद आपको भी लगे कि काश हमने इन्हें पहले जाना होता। मतंगिनी हाजरा गोली लगती रही मगर तिरंगा हाथ से नहीं गिरा। साल था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोश में था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला थी जिसने हजारों लोगों के विरोध का नेतृत्व किया। उनकी उम्र 73 साल थी। जी हां, 73 साल की एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने हाथ में तिरंगा लिया और नारे लगाते हुए आगे बढ़ती गई। अंग्रेजों ने भीड़ को रोकने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली आई, उनके शरीर में जा धंसी, लेकिन वे रुकी नहीं। दूसरी गोली आई, खून बहने लगा, लेकिन वे आगे बढ़ती गई। तीसरी गोली आई, अब वे गिर गई, मगर उनके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, वंदे मातरम। आज कितने लोग मतंगिनी हाजरा का नाम जानते हैं? शायद बहुत कम। लेकिन क्या हमें उन्हें भूल जाना चाहिए, जो महिला अपनी आखिरी सांस तक भारत के लिए खड़ी रही? क्या हम उन्हें सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफना दें? पीर अली खान, किताबों की आड़ में क्रांति। 1857 की क्रांति की बात आती है तो हमें मंगल पांडे का नाम याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटना में एक किताब बेचने वाले ने इस क्रांति में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी? उनका नाम था पीर अली खान। वे बाहर से तो एक साधारण किताबों के दुकानदार लगते थे, मगर अंदर से वे क्रांतिकारियों के सबसे बड़े मददगार थे। उनकी दुकान से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले वीरों को गुप्त संदेश और हथियार भेजे जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पीर अली खान को पकड़ लिया। फांसी का दिन आया, उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरा बलिदान बेकार न जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा खून भारत की मिट्टी में मिले और यहाँ के नौजवान उठ खड़े हों। फांसी का फंदा कस दिया गया और एक और वीर इतिहास में खो गया, खुदीराम बोस। जब 18 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। आज अगर आप 18 साल के किसी लड़के को देखें तो शायद वो कॉलेज में होगा, करियर की चिंता कर रहा होगा या सोशल मीडिया पर टाइम बिता रहा होगा। लेकिन खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया कि खुद फांसी चढ़ गए। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। जिस दिन फांसी दी जानी थी, जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे। सबने सोचा कि एक बच्चा फांसी पर चढ़ रहा है, शायद वो डर गया होगा। लेकिन जब खुदीराम जेल से निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने नारा लगाया, वंदे मातरम, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। क्या आज कोई 18 साल का युवा ये कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें याद रखें, उनकी कुर्बानी को सलाम करें। वेलू नाचियार, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिनसे अंग्रेज भी कांपते थे। जब भी भारत की वीरांगनाओं की बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपने कभी वेलू नाचियार का नाम सुना है? अगर नहीं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वेलू नाचियार भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की।
1767 में अंग्रेजों ने उनके पति को धोखे से मार दिया और उनकी पूरी रियासत पर कब्जा कर लिया। लेकिन वेलु नचियार ने हार नहीं मानी। उन्होंने 8 साल जंगलों में रहकर अपनी खुद की सेना तैयार की और 1780 में ब्रिटिश सेना को हरा दिया। उनकी सेना में ओडयाल नाम की महिला योद्धाओं का एक विशेष दस्ता था, जिन्होंने अपने शरीर पर बारूद लपेटकर अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम में छलांग लगा दी और उन्हें उड़ा दिया। ये भारत का पहला मानव बम हमला था, जिसे एक महिला स्वतंत्रता सेनानी ने करवाया था। अंग्रेजों को हराने के बाद वेलु नचियार ने फिर से अपने राज्य पर शासन किया और 22 साल तक अंग्रेजों को अपने इलाके में घुसने तक नहीं दिया। वो भारत की पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और जीता। अब आपकी बारी। हम हर दिन सोशल मीडिया पर कितनी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन क्या हम अपने असली नायकों की कहानियां दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? अगर आप इन कहानियों से जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में वंदे मातरम लिखकर इन वीरों को श्रद्धांजलि दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भूली बिसरी गाथाएं और भी लोगों तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। क्या आप तैयार हैं अपने असली इतिहास को जानने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए? जय हिंद, जय भारत।